अब हम लोग वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने बिल्ड स्टेज के परफॉर्म कर लिए, हम लोगों ने टेस्ट स्टेज परफॉर्म कर लिया, हमने कनेक्टिविटी मेंटेन कर ली है। नाउ वी आर रेडी टू डिप्लॉय। लेकिन रेडी टू डिप्लॉय से पहले हमारा हमें एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट करना है, और वो ये है कि हम जाते हैं जेंकिंस फाइल के अंदर और यहाँ पर एक स्टेज और ऐड करते हैं। वो स्टेज क्यों ऐड करनी है उसका मैं भी आपको रीजन बताता हूँ। वो स्टेज है वो स्टेज है हमारी पुश की स्टेज। पुश, हम लोगों ने अपने इमेज को पहले पुश करना है और फिर डिप्लॉय करना है। तो हम यहाँ पर एक स्टेज और ऐड कर रहे हैं, पुश। ठीक है, दिस इज द पुश स्टेज। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये ऐड कर दी। ठीक है, अभी इसको हम लोग बनाने लगे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था हर कंपनी की अपनी है, कुछ 3 स्टेजेस यूज करते हैं, कुछ 4 करते हैं, कुछ 8-10 भी कर लेते हैं। सो इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन द, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें क्या करना है। हम क्या करते हैं, जेंकिंस के अंदर जाके एक डायरेक्टरी और क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं पुश। ठीक है, अब हमारे पास 4 जो है वो आ चुकी हुई हैं। अब हमारा एक काम है, और वो काम ये है कि हमें जाना है अपने डॉकर हब अकाउंट के ऊपर। मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट कर लिया, रिपॉजिटरी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पर एक प्राइवेट रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे। लोड हो रहा है। ओके, हम यहाँ पर रख लेते हैं अपनी रिपॉजिटरी का नाम, और रिपॉजिटरी का नाम रख देते हैं जावा ऐप रिपो। ठीक है, दिस इज द इमेज रिपॉजिटरी रिपॉजिटरी फॉर द जावा एप्लीकेशन बैच 08। ठीक है, प्राइवेट में करते हैं इसको, और इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी, अब हमारा काम ये होगा कि हम इस रिपॉजिटरी को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमने क्रिएट कर ली है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन मैंने आपको बताया पूरे प्रोजेक्ट में मेरा जो फोकस है वो यही है कि हम इसको एक हर काम जो है वो पहले मैनुअली करेंगे और फिर उसको हम ऑटोमेट करते जाएंगे। तो मैं जेंकिन सर्वर में आ गया हूँ, हमारी जावा ऐप यहाँ पर है, सारा प्रोसेस। अब हमें करना ये है कि हम लोगों ने जो डॉकर लॉगिन करके एक दफ़ा आप देख भी लेते हैं वैसे। अच्छा, आप लोगों को याद है, मुझे कौन बताएगा कि मैंने अपना जो इमेज क्रिएट किया था डॉकर का, जो अपनी एप्लीकेशन सैम्पल एप्लीकेशन का इमेज क्रिएट किया था, वो मैंने किधर क्रिएट किया था, यानी किस स्टेप में किया था? सर पाइपलाइन में। नहीं, पाइपलाइन में तो किया था, लेकिन किस स्टेज पे किया था मैंने, किस स्टेज में मैंने क्रिएट किया था? स्टेज वन में गया था, जेंकिंस वेब की स्टेज वन में। स्टेज 1 कौन सी थी? बिल्ड स्टेज में। देखो, बिल्ड बिल्ड स्टेज में स्टेज मैं में। किया था ना। अगर मैं जेंकिन्स में जाऊं तो जेंकिन्स में जाके मैं बिल्ड स्टेज में जाता हूँ। बिल्ड स्टेज के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर आपको याद है मैंने ये बिल्ड स्टेज कैसे चलती है, बिल्ड स्टेज क्या करती है, अगर मैं आपको बिल्ड डॉट एस एच दिखाऊँ तो ये क्या करती है, कहता है कि जेंकिन्स बिल्ड में जाकर, क्योंकि चलनी रूट लोकेशन होती है, और आगे जाके डॉकर कंपोज है एक फाइल जिसमें मैंने बिल्ड किया हुआ है। तो अगर मैं आपको डॉकर कंपोज वो दिखा दूँ, तो डॉकर कंपोज में हमारा वो बिल्ड हो रहा है। लेकिन एक बात देखो, वैसे बाय चांस अभी ऐसा ही हुआ है कि हम लोग की रिपोजिटरी का नाम यही है। अगर मैं अभी जो मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की है, वो मैंने नाम भी शायद आई थिंक यही रख लिया है। कोइंसिडेंस ही है, लेकिन ये कि अच्छी बात है, हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने यही नाम रखा हुआ है यहाँ पर। और आगे हमने बिल्ड टैग दिया। मैंने आपको क्या कहा था कि बिल्ड टैग अभी तो हम लोग एक्सपोर्ट करके एक दफ़ा उसमें यूज़ कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैं इसको जेंकिन्स के थ्रू ऑटोमेट करूंगा कि जेंकिन्स हर दफ़ा हमारा जो है वो बिल्ड टैग खुद से जनरेट करेगा, या उसको ऑटोमेटिकली क्या नाम है, अपडेट करता रहेगा हर जो है वो डिप्लॉयमेंट के केस में। तो हमारा बिल्ड यहाँ पर होता है। अब बिल्ड होने के बाद हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर आता है। वो बाय चांस हमारा अभी भी वही बन रहा है, लेकिन आप लोगों को, मुझे कौन बताएगा, कोई भी एक बंदा अनम्यूट कर ले, कि अगर मुझे इस इमेज को अपने गिटहब डॉकर हब अकाउंट पे पुश करना है तो मुझे क्या करना होता है, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? सर पहले तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा ना, डॉकर लॉगिन की कमांड से हम लॉगिन कर सही लेंगे। है। देन फिर हमने उसका इमेज का टैग चेंज करना होता था, परफेक्ट। वो इमेज का टैग चेंज कर देंगे। सही हो गया। देन फिर हम उसको पुश करते पुश हैं करते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड। तीनों स्टेप्स बिल्कुल। तो पहला काम क्या है, लॉगिन करना, दूसरा काम है उसका टैग चेंज करना, और तीसरा काम है हमें उसको पुश करना। तो पहला काम हम करते हैं, हम एक दफा मैनुअल करते हैं, डॉकर लॉगिन की कमांड यूज करता हूँ। वो आपसे पूछेगा आपका, अच्छा ये वाला काम मैंने बताया था ना कि यहाँ पर आप ये चीज ये यूज कर रहा है कि भाई आपको
इस पे क्लिक करोगे तो ये वेरीफाई कर, लेकिन अगर हमें नहीं क्लिक करना क्योंकि हमने ऑटोमेट करना है ना इस प्रोसेस को, तो हमें क्योंकि जब जब स्क्रिप्ट होगा, यानी कि जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्लिक नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें कमांड चाहिए, तो हम ये कमांड यूज कर लेते हैं। यहाँ पर यूजर नेम डाल देते हैं, हमारा यूजर नेम क्या है हमारे अकाउंट का, वो है एल्बिस्टेक। और आगे हम डाल देते हैं, वैसे ही एंटर करूंगा तो उसे पासवर्ड मांग लेगा, और पासवर्ड में अपना, मेरे ख्याल से मैंने ये याद होगा, भूलता बहुत हूँ पासवर्ड। तो अगर मेरा पासवर्ड सही होगा तो ये मुझे लॉगिन कर देगा। लॉगिन सक्सीड, पहला स्टेप हो गया जो फवाद ने बताया कि हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास डॉकर इमेजेस ये पड़ा हुआ है, डॉकर इमेजेस में जो इमेज हमने पुश करना है, फॉर एग्जांपल ये करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको, इसका टैग चेंज करेंगे, जावा ऐप रेपो और V1.2। और इसको चेंज किस में करेंगे, चेंज करने के लिए हम इसका जो भी हमारा अकाउंट नेम होता है, और हमारा जो भी रिपोजिटरी का नाम है वो, और आगे में वर्जन जो भी रखना, तो 1.2 ही रख लेते हैं। तो ये टैग इस तरह से चेंज होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हुए हो, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने इसको अपडेट कर लिया। अगर मैं डॉकर इमेजेस अब आपको दिखाऊं तो आपके पास ये एक इमेज आ गया है। अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉकर, डॉकर पुश, और आगे ये लिखूंगा और इसके आगे टैग दूंगा, तो ये हमारा इस इमेज को हमारे अकाउंट पे पुश कर देगा। ठीक है, छोटा सा है, इतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, मेरा ख्याल है इतना टाइम भी नहीं लेगा। और ये हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर, आप लोग देखो, ये पुश हो चुका होगा। ये देखें, यहाँ पर भी ये आ गया, V1.2, ये अभी अभी हम लोगों ने किया फ्यू सेकेंड्स अगो। ठीक है, हमारा ये इमेज यहाँ पर पुश हो चुका है। अब बात आती है कि ये काम हमने मैनुअली तो कर लिया, हमें क्या करना है, हमें इसको ऑटोमेट करना है। ठीक है, डॉकर लॉग आउट करते हैं ताकि हम मैन इसको ऑटोमेट कर सकें। ये हमने लॉग आउट कर दिया यहाँ से, जो हमने लॉग इन किया था। हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जेंकिंस की डायरेक्टरी के अंदर एक पुश की डायरेक्टरी क्रिएट की थी। इस पुश की डायरेक्टरी के अंदर हम लोग जो है वो अपना एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारा जो स्क्रिप्ट है पुश के अंदर जो हम लोगों ने क्रिएट करना है, वो स्क्रिप्ट जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट करना शुरू करते हैं। विम पुश डॉट एस एच, बिन बैश, हम यहाँ पर वही डिजाइनिंग जो हम करते हैं हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पुशिंग इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर पहली चीज आती है कि हमें जो पुश पुश करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इमेज के नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इमेज का नाम डाल देंगे जो भी हम लोग ने इमेज करना है। दूसरा, हम यहाँ पर एको की स्टेटमेंट डाल देते हैं कि जो हमें स्टेप करना है, पहला स्टेप क्या था, अभी फवाद ने बताया कि हमें लॉग इन करना है। लॉगिंग, लॉग इन टू दी डॉकर हब अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए हमारी पे कमांड क्या है, डॉकर लॉग इन -u हमारा यूजर जो हमारा था, एल्बिस्टेक हम लोगों ने यूजर दे दिया, -p हम दे सकते हैं पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे नहीं, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं जो हम लोग इसको एज अ इनपुट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, अभी फवाद ने बताया, दूसरा स्टेप था कि हमें टैगिंग करना है, टैगिंग डॉकर इमेज। ठीक है, हम इसको टैग करेंगे। तो डॉकर टैग, जो भी हमारा इमेज का नाम जो हम यहाँ पर हम लोग देंगे ना, वो इमेज का नाम ले लेंगे। इमेज, आपको याद है यहाँ बिल्ड, यहाँ पर टैग हम क्या यूज करते थे, कोई मुझे बता सकता है हमें टैग क्या यूज करते थे जब बिल्ड करते हुए, हमने टैग क्या दिया था, सर बिल्ड टैग का वो बिल्ड टैग वेरिएबल दिया यूज था, एक करते थे। वेरिएबल दिया था एग्जैक्टली। तो वही यहाँ पर दे देंगे, बिल्ड अंडरस्कोर टैग, जो कि हम अभी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में जेंकिंस ये काम करेगा हमारे बिहाफ के ऊपर। ठीक है, अगला काम टैग करते हुए अकाउंट आईडी आता है ना, ये देखो, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये अकाउंट आईडी आता है, और उसके बाद इसकी जाव एप्लीकेशन का, तो हमारा ये नाम जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो यहाँ पर जो हम देंगे रिपोजिटरी का नाम, वो यहाँ पर इमेज का नाम भी वही है ना, जावा ऐप और समथिंग करके, तो वो हम यहाँ पर दे देंगे। और टैग में क्या आएगा, यही बिल्ड टैग आ जाएगा। किसी को ना समझ आए तो प्लीज पूछ ले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम टैग क्या कर रहे हैं, ये कमांड ये कर रही है, डॉकर टैग, एक मिनट, आपको अभी मैंने यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट की थी ना टैग की, ये देखो, ये यही कमांड मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, लेकिन हम वेरिएबल फॉर्म में ला रहे हैं, हम हार्ड कोड नहीं कर रहे, लेकिन हमें हार्ड कोड करना ही नहीं है। ये देखो, ये कमांड
जावा ऐप यहाँ पर आ जाएगा। वर्जन जो भी हमने यहाँ पर सेट किया होगा, टैग सेट किया, वो आ जाएगा। हमारे अकाउंट आईडी और हमारी रिपोजिटरी का नाम और उसका इमेज आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है। हम लोगों ने ये यहाँ पर डाल दिया। अब अगला काम क्या था? अगला काम फवाद ने बताया था हमें क्या करना है, पुश करना है। अब यहाँ पे लिख देंगे पुशिंग इमेज टू डॉकर हब अकाउंट। हम यहाँ से इसको पुश कर देंगे, और पुश करने के लिए हम यहाँ पर दे देंगे कमांड डॉकर पुश। और पुश किसको करना है? हमें इसको करना है push। ठीक है। कोई मसला, कोई क्वेश्चन इस स्क्रिप्ट के बारे में? सिंपल सा स्क्रिप्ट है ना, 3 स्टेप्स अभी फवाद ने बताए थे, हमने वही किए, क्योंकि करने भी यही थे। जल्दी जल्दी थम्स अप करो अगर समझ आइए तो आगे चलूं। मैं पानी पी लूं। चले, थैंक यू। अच्छा जी, हमने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद हमारा काम क्या है? हम लोगों ने करना ये है कि हमने इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेना कि हमारा काम सही चल रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूं तो क्या ये स्क्रिप्ट चलेगा? मुझे बताओ। सर रूट पे जाना पड़ेगा। चलो एक तो बात, चलो ठीक है, रूट पे अभी, वैसे रूट पे ना भी जाते चल जाता, लेकिन ना चलने की कुछ। इमेज इमेज नेम हाँ, इमेज नेम इमेज नेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इमेज नेम। अच्छा, इमेज नेम हम कहाँ से, ऐसे में निकालना चाहिए? इमेज नेम हमें निकालना चाहिए 2 स्टेप, एक स्टेप पीछे बिल्ड के अंदर। देखो बिल्ड तो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, डॉकर 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 कंपोज वाला बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ जो इमेज का नाम है, हमें यही इमेज का नाम देना है ना। तो बाय चांस वो हमारी रिपोजिटरी का नाम भी वही है, मैंने वही रखा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज अगर ना हो ना, तो आप यहाँ पर अपडेट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो यार मैंने यहाँ पर नाम कुछ और रखा था, तो यहाँ पर अपने उसी रिपोजिटरी का नाम रख लोगे ना, तो ताकि आपका काम ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो नाम है ना, वही नाम अपने डॉकर कंपोज में दे दो, ताकि काम आपका इजी रहे। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं विम। पर ये इमेज नेम भी जेनेरिक हो सकता है कि हमें मतलब खुद ही फैच हो, हम ना सेट करें इसको। फेच करना है अपने डॉकर हब से। नहीं, जो हम इमेज का नेम उसको कह रहे हैं कि हम इस नेम से इमेज क्रिएट किए, हाँ हम हाँ उसको हार्ड कोड बता रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ। कि ये हमें ना बताना ना पड़े। नहीं नहीं, बताना तो इसलिए पड़ेगा ना, क्योंकि रिपोजिटरी देखो, फिर आप इसको पैरामीटराइज कर सकते हो ना। आप यहाँ पर इसको पैरामीटराइज कर दो, $1 करके पैरामीटर। क्या हम इसको जेंकिंस के थ्रू, बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं, हमने एक स्क्रिप्ट बनाया, हमने बहुत सारी रिपोजिटरी पे चलाना है, तो हाँ जेनेरिक कर सकते हैं, फिर जेंकिंस के थ्रू पैरामीटराइज कर दो इसको। ठीक है। ओके सर। फिर आप इसी स्क्रिप्ट को 10,000 बेशक उस पर चला लेना। आप देखो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं इस स्क्रिप्ट को चलाता हूँ ये चलेगा? जल्दी से बता दो। मैं इसको चलाता हूँ, बल्कि आप लोग के बताने से पहले ही चला देता हूँ। उसने एरर दिया है, उसने क्यों एरर दिया है? क्या एरर दिया है बताओ। नहीं समझ सर आई? पासवर्ड नहीं दिया ना, सर पासवर्ड पासवर्ड नहीं पासवर्ड भी दिया। नहीं दिया, बिल्कुल पासवर्ड नहीं दिया। ठीक है, पहली तो बात, ऊपर से टैग भी हमने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, बिल्ड टैग जो था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वो हमारा सर्वर कल बंद हुआ था ना, जब बंद हो जाए ना आपका सर्वर, तो उसके बाद वो एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है। ये टेम्परेरी एक्सपोर्ट होता है। बिल्ड अंडरस्कोर टैग हम दे देते हैं टू पॉइंट V2.1.1, कुछ इस तरह से दे देते हैं। अभी हम रैंडम दे ही जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पासवर्ड भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं अभी के लिए। एक्सपोर्ट करते हैं पास। और पासवर्ड मैंने जो रखा था, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने ये पासवर्ड रखा था, अभी मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं ये साइलेंटली कर रहा हूँ तो फिर तो किसी को नहीं पता चलेगा ना, लेकिन अभी तो क्लास पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं इसका पासवर्ड चेंज कर लूंगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको एको करता हूँ बिल्ड टैग को, तो आपको ये वैल्यू दिखा देगा, और अगर मैं एको करता हूँ पास को, तो आपका ये पासवर्ड दिखा देगा। ठीक है, यानी कि आपकी ये दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से सेव हुई। अब मैं स्क्रिप्ट को चलाता हूँ, देखते हैं कि कोई गलती होती है या चल जाता है। ये देखिए, ये चला भी, ये चला जरूर है, ये लॉगिन सक्सीड हुआ है। लेकिन यहाँ इसने कोई एरर दिया, इसने कहा आपने जो इमेज क्रिएट किया, नो सच इमेज जावा ऐप, इस नाम से कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर डॉकर इमेजेस में आते हैं, क्या इस नाम से कोई इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पर? नो। तो हमें क्या करना होगा? इमेज का टैग तो सर उसे चेंज करना नहीं, चाहिए था। हमें मैनुअल नहीं करना, मुझे बताओ ऑटोमेटिकली कैसे करना है। सर वो स्क्रिप्ट ओपन करेंगे दोबारा, वो मतलब मैं नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं कर देता हूँ, ये लो स्क्रिप्ट भी मैं कर देता हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट का मसला नहीं है। मसला गौर करोगे तो आपको समझ आना चाहिए। ये जो मसला है ना, ये मसला है भाइयों,
बिल्ड प्रोसेस में जहां हमने इमेज बिल्ड किया था, तो हम क्या करेंगे, हम उसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारा उसी टैग से इमेज बिल्ड हो जाए। मैनुअली करना, क्योंकि काम जेंकिंस ने करना है ना। अगर वो इमेज पढ़े, देखो, ये जो जेंकिंस की जॉब है, ये तो स्टेप बाय स्टेप चलनी है ना। ये देखो, अगर मैं यहाँ से आपको 2 स्टेप पीछे जाता हूँ और यहाँ पर जेंकिंस फाइल खोल के दिखाता हूँ, तो पहले बिल्ड चलेगा, वो बिल्ड करेगा इमेज, फिर टेस्ट चलेगा, वो टेस्ट करेगा, फिर पुश में उसी बिल्ड किए हुए इमेज को पुश करेगा ना। अभी तो हम जी सर। मैनुअली काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा, वो इमेज भी नहीं जी बन सर, रहा। उसने वो इमेज इमेज हाँ, नहीं पकड़ा सर, वो इमेज ऑटोमेटिक वन बाय इमेज नहीं वन पकड़ा। और क्योंकि देखो यहाँ पर जो बिल्ड टैग यूज कर रहे थे हम डॉकर कंपोज में, वही बिल्ड टैग यहाँ पर पुश कर रहे हैं ना। तो इसीलिए वो मिल नहीं रहा। तो हम लोग अभी जी। मैनुअली कर रहे हैं। अगर हम मैनुअल ना कर रहे होते तो ये काम बिल्कुल सही चलता। तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं, मैंने अभी जो स्क्रिप्ट ओपन किया था, ये वाला बिल्ड वाला, हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो देखो जो एको किया था ना हमने अभी, 1 मिनट, एको हमने किया था ये वाला बिल्ड टैग, तो ये बिल्ड टैग नहीं पड़ा हुआ, तो ये बिल्ड टैग जनरेट हो जाएगा। ये देखना कैसे होगा, मैं इसी स्क्रिप्ट को कॉल करता हूँ, बस ये आपका डॉकर इमेज बिल्ड कर देगा। और ये जब बिल्ड करेगा, जब मैं डॉकर डॉकर इमेजेस दिखाऊंगा, तो ये क्या करेगा, सॉरी, डॉकर इमेजेस, तो ये आपको, देखो ये अब आ गया, ये बिल्ड हो गया। अब जब बिल्ड हो गया, अब जब मैं यहां से बैठ के जेंकिन्स के अंदर से बैठ के पुश में जाके पुश डॉट एस एस का स्क्रिप्ट चलाऊंगा, तो ये लॉगिन भी करेगा, ये उसको उसका टैग भी चेंज करेगा और उसको पुश भी करेगा। देखिए, उसने लॉगिन भी किया, टैग भी अपडेट किया, और अब वो पुश भी कर रहा है। पुश भी करने में टाइम भी नहीं इतना कोई खास था, क्योंकि लेयर्स वाइज होता है ना। तो ये देखेंगे, ये वाला इमेज पुश हो गया। जब मैं इस अकाउंट में जाऊंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर V2.1.1 आ जाएगा। V2.1.1 आ गया। ठीक है। तो यानी कि हमारा स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारा सारा सीक्वेंस परफेक्ट चल रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पुश वाला काम भी प्रॉपर तरीके से किया, कि हमारे इमेजेस प्रॉपर तरीके से पुश भी हो रहे हैं, जिसमें लॉगिन शॉगिन वाला सारा काम भी हो रहा है। ठीक है। ओके हो गया भाइयों।